गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अगर किसी ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नई वीडियो है या रोजाना जो यहाँ पर क्लासें होती है वो उनका आपको लाभ मिल सके। हम जो BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें स्थानीय स्वशासन, जो हम सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन, इसमें हम पंचायती राज इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को इसका उपयुक्त जान लेना है कि पंचायती राज है तो ये 73वां संविधान संशोधन हो गया 1992 में, पर लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन PV नरसिम्हा राव जब 1991 से लेकर 1996 तक भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उस समय हो गया था 1992 में और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। इसके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और संविधान में नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी? भाग तो 9 और अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 29 विषय है वो किसको दिए गए? स्थानीय जो स्वशासन पंचायती राज इसको दिए गए। और संविधान में अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद है। इन बातों का क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। पंचायती राज है या स्थानीय स्वशासन है, ये किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है ये स्थानीय जो स्वशासन है। और ये 73वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में लागू हुआ 24 अप्रैल से। भाग 9 है, 11वीं नई अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय है। इनको किसको? पंचायती राज को या स्थानीय संस्थाओं को सौंपे गए, जिस पर ये कानून बना सकते हैं। और संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक भाग 9 में यह है। इस बात का ध्यान रखना है। इससे पहले हम पंचायती राज एक दर्शन और विचारधारा है। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज है वो एक दर्शन है, एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। ये विभिन्न विचारकों ने, या हम पहले जो गुप्त काल है, मौर्य काल है, इनका अध्ययन करें तो उसमें भी हमारे को मिल जाएगी। तो स्थानीय जो स्वशासन है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। स्थानीय स्वशासन है ये किसकी बात करती है? विकेंद्रीकरण की। कि सत्ता है किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सत्ता का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता को, शक्तियों को क्या कर देना चाहिए? बांट देना चाहिए। इसीलिए बांटा गया है। विकेंद्रीकरण पर आधारित एक व्यवस्था है। यह प्राचीन वर्तमान समय की अवधारणा नहीं है, यह प्राचीन अवधारणा है। मौर्य और गुप्त काल में, चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य व गुप्त काल, तो मौर्य और गुप्त काल में इस व्यवस्था में जो ग्रामीण और ग्रामिक, स्थानीय या ग्रामीण स्तर पर होते थे, इन्हें ग्रामीण व ग्रामिक कहते थे। तो मुगल काल में, मुगल काल है, मुगल काल में गांव के अधिकारी को मुकदम कहते थे। मुकदम कहने का मतलब ये पंचायती राज है, ये वर्तमान समय से नहीं प्राचीन समय से चल रहा है और ये शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। मौर्य और गुप्त काल में ग्रामीण और ग्रामीण कहते थे गांव के अधिकारी को, तो मुगल काल में गांव के अधिकारी को क्या कहते हैं? मुकदम कहते हैं। चोल वंश में, अब पूछ ले कि कौन से वंश में, तो चोल वंश में जो ये स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज है ये क्या थी? सर्वाधिक शक्तिशाली थी। चोल वंश दक्षिण भारत का एक शासन, एक वंश था चोल वंश, जिसकी जो ये स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज है ये सबसे क्या थी? शक्तिशाली थी। चोल वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली स्वायत्ता प्राप्त स्थानीय स्वशासन मौजूद था। ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के संबंध में, ब्रिटिश काल में भारत जब ब्रिटेन का दिन था उसमें किसने? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। कभी घटना है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में, लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया। और इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का, जो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, इस प्रस्ताव को ही स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहाँ से ही हम आधुनिक काल की बात करें तो यहाँ से ही भारत में क्या हुई है? स्थानीय जो स्वशासन है इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। तथा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय जो स्वशासन है इसका, लॉर्ड रिपन है, इसको क्या माना जाता है? आधुनिक समय में जनक माना जाता है। वैसे तो प्राचीन काल हम देख लो, मौर्य काल, गुप्त काल में भी ग्रामीण अधिकारी होता था,
गांव का, उसे ग्रामीण और ग्रामी कहते हैं। मुगल काल में मुकदम कहते हैं। तो चोल वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली पंचायती राज स्थानीय स्वशासन था, परंतु वर्तमान आधुनिक भारत में जब भारत ब्रिटेन के अधीन था, उसमें सबसे पहले लॉर्ड रिपन जब वाइसराय था या गवर्नर जनरल था, उसने 1882 में एक स्थानीय मैग्ना कार्टा के नाम से प्रस्ताव पारित किया, एक स्थानीय स्वशासन से संबंधित मैग्ना कार्टा, जिसे स्थानीय मैग्ना कार्टा या अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं मैग्ना कार्टा को। और लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं, स्थानीय जो स्वशासन है इसका क्या कहा जाता है, जनक भी कहते हैं। 1909-1935 के एक्ट में भी स्थानीय संस्थाओं के संबंध में प्रावधान किए गए थे। और 14 फरवरी 1916 की घटना है, कब की, 14 फरवरी 1916 में किसने, महात्मा गांधी ने। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1891 में गए थे और वापस आए थे भारत। तो 14 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी ने पहली बार ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित, महात्मा गांधी ने 14 फरवरी 1916 को पहली बार जो ग्राम पंचायतें हैं इनको क्या कहा था कि पुनर्जीवित किया जाए, ग्राम पंचायतें इनका वापस क्या किया जाए, गठन किया जाए। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। कब, 14 फरवरी 1916 को। और गांधी व विनोबा भावे के प्रयासों से ही, गांधी और विनोबा भावे इन दोनों के प्रयासों से ही जब हमारा संविधान है इसका निर्माण किया गया था। तो संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में क्या की गई थी, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था, महात्मा गांधी और विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के प्रयासों से। संविधान में भी स्थानीय जो स्वशासन है इसको जगह मिली थी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो वर्तमान समय में हम स्थानीय स्वशासन है इसकी शुरुआत है वो 16 जनवरी 1957 को, 16 जनवरी 1957 की घटना है। कब की, 16 जनवरी 1957 की घटना है। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। पंचायती राज है इसके संबंध में 1957 में किसका, बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन किया गया। और बलवंत राय मेहता जो समिति है इसने ग्रामोद्धार, बलवंत राय मेहता समिति को ग्रामोद्धार समिति भी कहते हैं। और इसने अपनी रिपोर्ट है वो 24 नवंबर 1957 को इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो किसको सौंपी, सरकार को सौंपी। 24 नवंबर 1957 को इसने रिपोर्ट सौंपी तथा जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इसने निम्नलिखित सिफारिश की। और इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था को इसने कहा कि जो स्थानीय स्वशासन है इसमें जो त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरीय व्यवस्था है इसको क्या किया जाए, अपनाया जाए। तो बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में इसकी स्थापना हुई। और इसने जो प्रमुख बातें हैं वो बताई, वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। इसने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज है इसकी स्थापना की जाएगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव, जो ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत में हमारे वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव होता है। तो वो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। अभी हमारे हुए थे पिछले साल या कहीं कहीं इस साल भी हुए हैं। तो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है और सरपंच का चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष एवं सीधा होगा। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव, ग्राम पंचायत है इसका दोनों का, किसका, वार्ड पंच का और सरपंच का चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद इनका जो चुनाव है वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहने का मतलब है कि जो उनके जो सदस्य है उनका तो चुनाव क्या होगा, सीधा जनता के द्वारा होगा। परंतु जो पंचायत समिति का प्रधान और उप प्रधान, जिला परिषद का जिला प्रमुख और उप प्रमुख, इनको ये अपने में से चुनेंगे। जिस प्रकार से हम लाडनू की बात करें तो लाडनू में
जो पंचायत समिति है या ब्लॉक स्तर है, खंड स्तर है, इसको 19 वार्डों में बांटा गया है। कितने वार्डों में बांटा गया है? 19 वार्डों में बांटा गया है। अब जो 19 सदस्य है जो इनका चुनाव होगा, इनको तो कौन चुनेगी? ये 19 वार्ड में अपने अपने वार्ड से 19 सदस्य चुन के आएंगे। फिर इनमें से क्या चुनेंगे? ये 19 जिनकी ज़्यादा सदस्य संख्या होगी वो अपने में से एक दल को क्या चुनेंगे? अपने में से एक व्यक्ति को प्रधान चुनेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। सदस्य है इनका चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, परंतु प्रधान और उप प्रधान का चुनाव क्या होता है वो ये अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब चुने हुए अपने में से चुनेंगे। जिस प्रकार से अभी हमारे लाडनू के प्रधान कौन है? हनुमानाराम जी कासनिया, और उप प्रधान है वो कालूराम जी गेनन है, उनकी माता जी है लिच्छमा देवी। तो ये अपने में से चुनेंगे। इसी प्रकार से जिला परिषद है, नागौर के जो जिला परिषद है इसकी सदस्य संख्या 49 है टोटल। तो इसमें है वो अभी हमारे भागीरथ चौधरी है। कहने का मतलब ये जिला परिषद सदस्य होंगे, ये अपने में से एक को चुनेंगे। तो ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष या परोक्ष, मतलब अपने में से चुने हुए ही किसी एक को क्या चुनेंगे? प्रमुख या परिषद, ये जिला प्रमुख या प्रधान चुनेंगे। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव है वो परोक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नियोजन और विकास की सभी गतिविधियां, नियोजन और विकास की जितनी भी गतिविधियां होगी वो इन संस्थाओं को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को सौंपी जाएगी। पंचायत स्तर या खंड स्तर है कार्यकारी निकाय के रूप में होगी, जबकि जिला परिषद की भूमिका है वो, पंचायत समिति है इसकी तो क्या होगी? ये तो कार्यकारी निकाय के रूप में होगा, जबकि जिला परिषद है इसकी भूमिका सलाहकारी समन्वयकारी होगी। जिला परिषद का चेयरमैन क्या होगा? जिला परिषद है इसका चेयरमैन जिलाधिकारी होगा। इन संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन है वो स्थानांतरित किया जाए और भविष्य में इनकी शक्तियों का क्या किया जाए? विकेंद्रीकरण किया जाए। तो ये हमारी जो पंचायती राज की जो बलवंतराय मेहता है, बलवंतराय मेहता समिति थी, और इसने यही कहा था कि ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष व समिति और जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष, पंचायती राज का नियोजन और विकास योजनाओं का आधार माना जाए, खंड स्तर पर पंचायती राज का मूलाधार हो। और 1 अप्रैल 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान कर दी। और 2 अक्टूबर 1959 को, कब की घटना है? 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के अपना जिला नागौर जिले के बगदरी गांव से, नागौर के पास में है ये, तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था इसका क्या किया? शुभारंभ किया। पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को किसने किया? पंडित नेहरू ने। कहाँ से हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से की थी शुरुआत? नागौर से की थी। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के जो मंत्री थे वो कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और मुख्य सचिव अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और मुख्य सचिव कौन है? निरंजन आर्य। और मुख्य सचिव थे भगवंत सिंह मेहता। कौन थे? भगवंत सिंह मेहता। पूछ ले कि राजस्थान में जब पंचायती राज या भारत में जब पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे या मुख्य सचिव कौन थे? तो ध्यान रखना है, ये मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया, और राजस्थान के जो मुख्य सचिव वो भगवंत सिंह मेहता है ये थे। और मुख्य सचिव के रूप में इनका भी, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का राजस्थान में, तो मुख्य सचिव के रूप में किसका रहा है? भगवंत सिंह मेहता का कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा है राजस्थान में। और राजस्थान में बलवंतराय मेहता को पूछ ले कि पंचायती राज का जनक, भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बलवंतराय मेहता को कहते हैं। भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बलवंतराय मेहता को कहते हैं। तो राजस्थान में पंचायती राज का जनक, राजस्थान में पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, भगवंत सिंह मेहता को कहते हैं। इस बात काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में पंचायती राज के जनक है वो बलवंतराय मेहता थे, तो राजस्थान में पंचायती राज के जनक है वो भगवंत सिंह मेहता थे। 11 अक्टूबर 1959 को, कब की घटना है? राजस्थान में 2 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर 1959 को कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के, आंध्र प्रदेश के
महबूबनगर के सादनगर क्षेत्र से 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर क्षेत्र से संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। संपूर्ण भारत का या राजस्थान का तो इस बात का ध्यान रखना है, एक राज्य में अगर संपूर्ण रूप से भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुई थी, राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। और संपूर्ण राज्य में अगर इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर के सादनगर क्षेत्र से हुई थी। और इसी दिन से आंध्र प्रदेश में संपूर्ण रूप से क्या हो गई थी, पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। इस बात का ध्यान रखना है। और पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं, बलवंत राय मेहता को भारत में, और राजस्थान में भगवंत सिंह मेहता को कहते हैं। ये उस समय मुख्य सचिव थे और सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। अभी वर्तमान में मुख्य सचिव राजस्थान के कौन है, निरंजन आर्य है। और पंचायती राज इसको 73वां संविधान संशोधन 1993 में भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय दिए गए। अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद है। तो आज हमने जो इसकी जो समिति है बलवंत राय मेहता समिति, इसका अध्ययन किया। आगे जो हम इसकी और समितियां जैसे गिरधारी लाल व्यास समिति है, अशोक मेहता समिति है, पीवी नरसिंह जीवी राव समिति, इनका अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।